गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक परागण की संरचना जो क्लास 12th बायोलॉजी से है उसको लेकर के आए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि परागण होता क्या है और इसको क्या कहा जाता है। यानी कि जो हर पौधे के अंदर यानी कि जिसमें लैंगिक होता है उसमें जो परागण है वो नर युग्मोद्भिद की पहली कोशिका कहलाती है। यानी कि जो जितने भी लैंगिक जनन वाले पौधे हैं उनके अंदर जो परागण है वो नर युगो युग्मोद्भिद की पहली कोशिका कहलाती है। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो बेटा ये 20 से 50 के मध्य होते हैं। ये 20 से 50 माइक्रोमीटर के मध्य ये परागण पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सबसे छोटा जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे जो बड़ा है वो बेटा 200 माइक्रोमीटर का होता है। यानी कि अगर एमसीक्यू प्रश्न के अंदर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा जो है उसका मेज़रमेंट यानी उसकी माप कितनी होती है तो आपका आंसर होना चाहिए 10 माइक्रोमीटर का। और अगर मान के चलो ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो है वो कितना होता है तो आपको 200 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। यानी कि सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 200 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। अब आता है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे छोटा तो होता है बेटा मायोटोसिस एल्पेसिस्टस का पाया जाता है। सबसे जो छोटा है वो मायोटोसिस एल्पेसिस्टस का पाया जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो होता है मीरोविलस जलापा का। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके छोटे और बड़े किसके बेटा परागण के। अब आता है कि परागण का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं अपन। चलिए, अब आता है परागण का स्ट्रक्चर। वैसे मोस्टली बेटा ये गोलाकार ही होते हैं और इसके अंदर दो परतें होती हैं, एक बाहरी चोल एक अंतःचोल। इसके बाद इसमें कुछ जनन छिद्र होते हैं और इसके अंदर दो होते हैं केंद्रक, एक वर्धी केंद्रक और एक होती है बेटा जनन कोशिका। ये तो मैंने कुछ मोटा मोटा सा आपको एक एग्जाम्पल रूप में इसको मैंने आपको कर दिया क्लियर। लेकिन इसमें होता क्या है वो बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो लेके चलते हैं बेटा बाहरी चोल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में बाहरी चोल। अब बाहरी चोल क्या होता है, ये किसका बना होता है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। जो बाहरी चोल है बेटा वो स्पोरोपोलिनिन एक पदार्थ होता है उसकी बनी होती है। ठीक है, जो बाहरी परत है वो स्पेरोपोलिनिन की बनी होती है। ये अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका आंसर ये होना होगा। इसके बाद ये जो बाहरी चोल है इसकी और क्या विशेषताएं होती है। इस पे बेटा भौतिक और रासायनिक अपघटन नहीं होता। यानी कि इस पर भौतिक और केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होती है। इस पर अम्ल क्षार सर्दी गर्मी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। सबसे प्रतिरोधक क्षमता का ये बेटा स्तर होता है। इसमें थर्ड होता है कि प्रतिरोधक क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई इस पर अम्ल क्षार सर्दी गर्मी किसी का प्रभाव नहीं होता, ना भौतिक और ना रासायनिक अपघटन इसका बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये तो कुछ हो गया बाहरी चोल का। अब आता है बेटा अंतःचोल। अंतःचोल देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है अंतःचोल इसके ठीक नीचे होता है। ये देखो ये बाहरी चोल तो ये रहा। ठीक है, और ये बीच बीच में गैप होते हैं तो वो आपको अभी करने के लिए कि बीच में गैप किसके हैं। ये तो हो गया आपका बाहरी चोल और ये इसके नीचे जो है ये बेटा अंतःचोल कहलाता है। ये बेटा पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। ये जो अंतःचोल है ये पेक्टोसेल्यूलोज का होता है बना हुआ और ये काफ़ी लचीली जो है ये स्तर होता है। पराग नलिका का निर्माण बेटा अंतःचोल के द्वारा ही होता है। जो पराग नलिका निकलती है जो बीजांड तक जाती है वो अंतःचोल के द्वारा ही वो बनती है। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है बेटा ये बीच बीच में मैंने कहा था कि इसमें देखो यहाँ पर ये छिद्र पाए जाते हैं, इनको बेटा जनन छिद्र बोलते हैं। ये एक से लेके तीन ही होते हैं, या तो एक होगा या फिर तीन होंगे। ठीक है, एक से तीन के मध्य होते हैं, बल्कि तीन ज़्यादा नहीं होते हैं। अब ये एक से तीन के मध्य क्यों होते हैं, किन में होते हैं, वो अपन बात करेंगे। जो जनन छिद्र है वो बेटा बाहरी चोल में ही पाए जाते हैं। यानी कि बाहरी चोल में कुछ जगह जगह पर छोटी छोटी जगह छुटी होती हैं जिनको अपन बोलते हैं बेटा जनन छिद्र, और ये बाहरी चोल में ही बनते हैं। इनकी संख्या एक से तीन के मध्य होती है, एक से तीन के मध्य होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री जिनके अंदर दो बीज होते हैं वो जैसे कि आपका चना है मटर है
तो उनमें बेटा ये 3 जनन छिद्र होते हैं, ठीक है? लेकिन जब एक बीजपत्री होता है उसमें केवल 1 जनन छिद्र होता है। तो ये भी छोटे-छोटे प्रश्न आपके बनते हैं कि भई द्विबीजपत्री में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? एक बीजपत्री में जनन की संख्या कितनी होती है? तो आप यहाँ से आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आज का जो हमारा था परागण की संरचना, ठीक है? मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।